नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, प्रधानमंत्री की जो है नींद खुल चुकी है। प्रधानमंत्री मणिपुर जाने वाले हैं, लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि भैया प्रधानमंत्री के जाने से पहले जो है भारतीय जनता पार्टी के 43 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है और साफ तौर पे कहा जा रहा है कि आखिर जो जगह पे प्रधानमंत्री जाने वाले थे वहीं पर अब प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि आखिर भाई प्रधानमंत्री की नींद जो है कहीं किसी कुंभकर्ण से कम नहीं है, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री की नींद खुली कैसे। आम जनता के बीच में इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीबी शर्मा जी है, जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। शर्मा जी, क्या कहेंगे? देर आए दुरुस्त आए और मोदी जी मणिपुर के लिए अब निकल रहे हैं। इसमें तो कह ही नहीं सकते कि देर आए दुरुस्त आए। अच्छा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि कुंभकर्ण के बारे में भी ये प्रचलित था कि वो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। अक्सर रामायण मंचन में मैं यही सुनता हूँ, रामायण में मैंने यही देखा कि कुंभकर्ण की नींद 6 महीने होती थी और 6 महीने वो जागता था। यहाँ तो 2 साल हो गए लगातार सोते सोते, इन्होंने तो कुंभकर्ण को भी मात दे दिया। 6 महीने कुंभकर्ण बाद जाग तो जाता था, ये तो 6 महीने का 2 साल हो गए। कह सकता है कि देश के प्रधानमंत्री को जो है मणिपुर से बड़ी हमदर्दी। अरे सर, चुनाव आ रहे हैं इसलिए हमदर्दी है। दरअसल हुआ क्या है, ये इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे ना थोड़ा सा गहराई में जाके, अब ये भी प्रधानमंत्री जी ने अपनी माता जी का मामला उठाया था, वो इतना तूल नहीं पकड़ पाया, संवेदना नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। अल्टीमेटली बिहार में जाएंगे, फिर से मामला उठाएंगे, तो फिर लोग वहाँ बिहार वाले जो है लोग सवाल पूछेंगे, साहब मणिपुर में भी तो बहन बेटियाँ थी, उनके बारे में आपने क्या करा? अपनी माता जी को तो आपने माता जी मान लिया, जो मणिपुर में बहन बेटियाँ हमारी थी, जो किसी छोटे छोटे बच्चों की माताएं थी, उनके बारे में आपने क्या स्टेप लिया? तो ये सवालों के जवाब देने से पहले उन्होंने सोचा मैं मणिपुर का चक्कर लगा जाता हूँ, एक टूरिज्म में मणिपुर का भी कराऊँ साथ साथ। अब इसका जाके आप देख लीजिए कि वहाँ की जनता में कितना ज़बरदस्त रोष है। जितने उनके स्वागत सत्कार में पोस्टर बैनर लगाए गए थे, सारे वहाँ की जनता ने फाड़ दिए। लगातार विरोध होना शुरू हुआ और आपने बताया कि 45 जो है वहाँ के जो है बीजेपी के पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दी। 40 से 45 तो इसी बात से पता चल जाता है कि वो भी जानते हैं डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो गला सूख चुका है, बस गला सूखा हुआ है, कुछ भरोसा नहीं, कल सुबह शायद किसी कारणों का हवाला देके कैंसिल भी ना हो जाए प्रोग्राम, कोई बड़ी बात नहीं है। कैंसिल भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई भी किसी भी चीज़ का हवाला दिया जा सकता है, जब क्योंकि प्रधानमंत्री को आदत है अपने जय जयकार करवाने की। जय जयकार वहाँ हो नहीं रही, लेकिन अगर फिर भी वो चले जाते हैं तो कल सारे सरकारी भोपू जितने भी हैं वो तो वाह मोदी जी, वाह मोदी जी, वाह मोदी जी करने में लगे होंगे, लेकिन तमाम सोशल मीडिया पे आहा मोदी जी, आहा मोदी जी, ओह मोदी जी चल रहा होगा। लगातार आप देख लीजिएगा, यही आपको देखने को मिलेगा। देखिए, अभी प्रधानमंत्री जो है अपने संसदीय क्षेत्र भी गए थे, जी जी जी। किस तरह से देखा गया, चारों तरफ हुजूम ही हुजूम और मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। अब जो है मोदी जी का दूसरा प्लान बना, उसकी आप गहराई से वीडियो से देखा करिए। वो उसमें क्या होता है ना, जैसे आपने कई बार नेताओं को माला देखा होगा, माला पहनते हैं, नेता साथ वाले चलते हुए अपने असिस्टेंट को पकड़ा देता है, वो माला घूम के फिर आगे पहुंच जाती है, फिर आगे वाले के हाथ में पकड़ाते हैं, फिर वो माला गले में डलती है नेता की, 4 माला इकट्ठी होती है, उतार के आगे दे देता है, फिर वो माला आगे पहुंच जाती है। तो वही हाल पब्लिक का था, वही पब्लिक घूम घूम के वापस आ रही है, फिर उसे दिखाया जा रहा है अरे देखो कितना स्वागत हो रहा है, कितना स्वागत। और जो मोदी जी गो बैक के नारे लगे थे, वो अजय राय से क्यों डर गए? वहाँ पे अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया क्यों? संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया क्यों? डर लग रहा था उन्हें कि ये लोग अगर जमीन पे आ गए तो इनके नेतृत्व में आके लोग हमारा विरोध करना शुरू कर देंगे। उन्हें पहले से पहले उनके घर पे संजय सिंह के घर के बाहर से ताला लगा के बंद कर दिया, अजय राय को हाउस अरेस्ट कर लिया, उन्हें घर में बैठा दिया, और तमाम जो है कांग्रेसी वहाँ पे और जो तमाम विपक्षी दल के बड़े बड़े नेता हैं उनको सबको हाउस अरेस्ट करके छोड़ दिया कि अगर ये कहीं वहाँ पहुँच गए तो इनके पीछे पीछे जनता ना चली जाए विरोध करने के लिए। इतना डर किस बात का भाई? अगर आप वास्तव में लोकप्रिय हैं तो आने दीजिए ना, किसको क्यों नहीं आने देते? क्यों कपड़े लोगों के चेक करे जा रहे हैं कि अंदर कोई काली बनियान तो नहीं पहन रखी, कि कमीज उतार के अंदर से काली बनियान ना लहरा दे कोई? इतना डर क्या भाई? फिर अगर आप कहते हो कि मुझे 40 करोड़ जनता पसंद करती है, 140 करोड़ जनता पसंद करती है तो डरते किस बात से हो? नहीं, लेकिन देखिए कल जो है मणिपुर जाकर प्रधानमंत्री ये साबित कर देंगे कि मणिपुर के लोग जो है कितना मोहब्बत करते हैं प्रधानमंत्री। मोहब्बत तो पहले दिखनी शुरू हो गई है ना, पोस्टर फाड़ने शुरू कर दिए, बैनर फाड़ने शुरू कर दिए, डर के मारे 40 से 45 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। कितनी मोहब्बत कर रहे हैं? अब कल जाएंगे हुश कबड्डी 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 कबड्डी, हाथ लगाया और वापस, हुश कबड्डी हाथ लगाया वापस। अभी जो बताया जा रहा है प्रस्तावित दौरा 3 घंटे का है, 3 घंटे में कितने लोगों से मुलाकात कर लेंगे? वो मणिपुरी डांस करके स्वागत करेंगे, आधा घंटा उसमें खत्म हो जाएगा, आधा घंटा लोगों से हाथ मिलाने में खत्म हो जाएगा, 2 घंटे वो अपना पर्यटन करेंगे और वापस दौड़ लेंगे। फिलहाल तो यही बताया जा रहा है। मणिपुर की जनता जो है प्रधानमंत्री की सौगात नहीं लेगी। कौन पसंद कर रहा है? अब कौन पसंद कर रहा है? बिहार में ले ली थी क्या सौगातें? ईदी सौगातें मोदी जो इन्होंने ईद के टाइम पे दी थी, कितने लोगों ने ली? एक भी है? बड़ी जोर शोर से बांटी गई थी लाखों मुसलमानों को कि मैं ईद के टाइम पे सौगातें मोदी दे रहा हूँ, उसमें खजूर वजूर ये वो कई सारी चीज़ें मिला जुला के दी गई थी। क्या हुआ उसका? लोगों ने एक्सेप्ट करी? नहीं करी, रिटर्न कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ही अपनी ईद मना लेंगे। आज आपको याद आ रही है? वही हाल मणिपुर का है। मणिपुर के लोग पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे हैं कब प्रधानमंत्री की आवाज़ निकले, कब हमारे जख्मों पर मरहम लगाने आए। भूख आज लग रही है, रोटी देने 2 साल बाद जा रहे हो, तो 2 साल बाद रोटी मिलेगी कि व्यक्ति का कंकाल मिलेगा? देखिए साफ तौर पे देखिए शर्मा जी, किस तरह से कहा जा रहा है
हर जगह छप चुका है कि पीएम मोदी मणिपुर जाएंगे और मणिपुर को देंगे 8,500 करोड़ रुपए की सौगात। और इसके लिए जो है तमाम प्रशासन को तैनात कर दिया गया है कि कहीं कोई कहीं से बैग ना उठा ले, क्योंकि मोदी जी जब बोलेंगे 8,500 करोड़ की सौगात देंगे, लेकिन वो सौगात जाएगी किसके पास? राष्ट्रपति शासन है, सारे अधिकारी मिल बांट के खा जाएंगे। जनता तक पहुंचेगी क्या वो सौगात? और जनता को 2 साल बाद आप ये सौगात दे रहे हो। चोट आज लगी है, मरहम करने डॉक्टर 2 साल बाद आ रहा है, पट्टी करने डॉक्टर 2 साल बाद आ रहा है, भूख आज लगी है, खाना 2 साल बाद दे रहे हो। कौन हजम करेगा इन चीज़ों को यार? आपकी नौटंकी देख देख के दुनिया थक चुकी है। बहुत जल्दी आपके विरोध के स्वर आपने देख ही लिया कि आपके सामने आ गए। जो मणिपुर जला उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार है। बिल्कुल जिम्मेदार है, प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए जिम्मेदार है। मणिपुर भी देश का हिस्सा है। मणिपुर में कोई घटना आकार लेती है तो प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे लोगों में वैमनस्यता किस वजह से हुई है, लोगों को बुलाया जाए, वहाँ के जो हेड है उनको बुलाया जाए, जो उग्रवादी गुट है जो अब इस काम को अंजाम दे रहे हैं उनके भी हेड को बुला के बातचीत का जरिया रखा जाता है। जैसे इससे पहले उल्फा हुआ करता था, उत्तराखंड के लिए अलग से आवाज़ उठती थी, उत्क्रांत बना हुआ था उत्तराखंड क्रांति दल, उनके नेताओं को बुला के संवाद स्थापित करा जाता ना, भाई तुम्हें बताओ चाहिए क्या? उन्होंने कहा हमें अलग उत्तराखंड चाहिए, उत्तरांचल बना दिया। बाद में लोगों के नाम कहा कि नहीं उत्तरांचल नहीं उत्तराखंड नाम करा जाए, लोगों को बुलाया, उनकी समस्या सुनी, उत्तराखंड नाम कर दिया गया। तेलंगाना के लिए मांग उठी, तेलंगाना के जो नेता जो मांग उठाने वाले थे उनको बुला के प्रॉब्लम का निराकरण करा गया। तो इसी तरह से लोगों को बुलाया जाता है। पहले सब जांच होगी, सब चेकिंग होगी। अभी सारे बीजेपी के जो कट्टर अपने आप को कहने वाले हैं उन्हीं लोगों को वहाँ पे फटकने दिया जाएगा, उन्हीं लोगों को आने दिया जाएगा। आम जनता को दूर दूर तक आप नजर नहीं देख सकते। साफ बता रहा हूँ, कल ही देख लेना सरकारी भोपू सारे यही बज रहे होंगे, अरे वाह मोदी जी का स्वागत हुआ, मोदी जी को जनता ने सराखों पर बिठाया। सराखों पर बिठाने वाले कौन? जैसे मोदी जी विदेशों में जाते हैं पहले से पहले वहाँ पे भाड़े के रखे होते हैं, वाह मोदी जी, वाह मोदी। अरे मोदी जी को देख के मैं भाव विभल हो गई, मोदी जी को देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं दर्शन से सौभाग्य प्राप्त कर लिया। 4 उस महिला के हाथ में पासपोर्ट थे, इंडियन थी, ऑलरेडी पहले पहुंची हुई थी। वहीं के लोग आते हैं, वही घूम फिर के उनका सामना करते हैं, वही घूम फिर के आके वाह मोदी जी, वाह मोदी जी। वही चीज़ कल आपको देखने को मिलेगी। जो पुरानी फिल्मों से बड़ी प्रेरणा लेते हैं, जैसे वो गोविंदा की फिल्म थी एक, मैंने उसमें देखा था, अरे वो अनुपम खेर की उसमें रोल था, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, सेठ जी आ गए, तमाम भिखारी जो है लाइन में लग जाते हैं, सेठ जी आ गए, अरे बच्चों मैं तुम्हारा देख के बड़ा वो एक तरफ है छपे हुए नोट जाके उनको दे देते हैं, सबको बांटना शुरू करते हैं, मेरा हृदय तुम्हारे लिए पिघल जाता है। और जब वो लेके जाते हैं देखते हैं तो नोट ही एक तरफा छपा हुआ होता है। तो वही हालत यहाँ की है। 85 करोड़ रुपए जाएगा, कौन से खाते में जाएगा कोई नहीं जानता। पहले होना चाहिए था ना भाई, प्रॉब्लम आज है तो आज ही सॉल्व करोगे ना उसे, ये थोड़ी कि उसे 2 साल बाद सॉल्व करोगे, फिर वो प्रॉब्लम थोड़ी रह जाती है, फिर तो वो अपने आप ही सॉल्व होती चली जाएगी। फिर आपका इसमें क्या रोल? आपने तो सो रहे बैठे बैठे आलसियों की तरह इंतजार कर रहे हो। आम के पेड़ के नीचे मुझे भूख लग रही है, आम टपकेगा 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 टपकेगा, टपक गया आम मुंह में, हाँ हाँ, अरे यार वाह वाह, मेरी मेहनत सफल हो गई।